नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साहिल है और आज हम बात करने वाले हैं विश्व के टॉप मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। नंबर 14, इजिप्ट न्यू कैपिटल। इजिप्ट की कैपिटल कैरियो से 50 किलोमीटर दूर न्यू कैरियो सिटी होगा और बनाने का उद्देश्य इसलिए किया गया है क्योंकि प्रेजेंट कैपिटल कैरियो में और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाए जा सकते हैं और इसमें 20 मिलियन पीपल की घर भी है और 2050 तक यह अनुमान लगाया गया है कि यह बढ़कर 40 मिलियन हो जाएगा और तब तक यह काफ़ी क्राउडेड सिटी होगा। इसलिए न्यू कैरियो सिटी में 6 मिलियन पीपल के रहने के लिए घर भी बनाए जाएंगे। पहली फेज में मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट बिल्डिंग एंड ग्रीनरी प्लेस बनाया जाएगा जो कि न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क से भी दुगना होगा और साथ में ही अफ्रीका के सबसे ऊंची बिल्डिंग भी शामिल होगा जिसका नाम दिया गया है आइकॉनिक टावर। और इन सब के लिए 14 बिलियन यूएस डॉलर का लागत अनुमानित किया गया है। नंबर 13, बैहीतान डैम। इजिप्ट की ही तरह चाइना का भी ग्रोइंग पॉपुलेशन एक मेजर चैलेंज है। इसलिए ग्रोइंग पॉपुलेशन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चाइना काफ़ी हाइड्रो पावर प्लांट डैम बना रहा है। बैहेतान डैम के कंप्लीट होने के बाद 16,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोडक्शन होगा और इसको बनाने के लिए 34 बिलियन यूएस डॉलर का खर्च आया है और यह जुलाई 2022 से ऑपरेशनल भी है। नंबर 12, न्यूयॉर्क न्यू एयरपोर्ट टर्मिनल। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट दुनिया के दूसरे सबसे बिजी एयरपोर्ट है और इसको रीइनोवेट और न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट के लिए 9.5 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया गया है जो कि अब तक में ऐसी प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है और यह प्रोजेक्ट 2026 में कंप्लीट होकर ऑपरेशनल भी हो जाएगा। नंबर 11, द वर्ल्ड बिगेस्ट सॉकर स्टेडियम। चाइनीज सुपर लीग ने रिसेंट ईयर में काफ़ी तरक्की की है और कुछ ग्लोबल सुपरस्टार भी दिए हैं। इस प्रोजेक्ट का जिम्मा एवरग्रीन कंपनी को दिया गया है जिसे 30 चाइनीज सिटी को डेवलप करने का तजुर्बा प्राप्त है और इस स्टेडियम के लिए 300 बिलियन डॉलर लागत का खर्च आने वाला है। नंबर 10, जिद्दा इकोनॉमिक सिटी। 2016 में सऊदी अरब ने प्रपोज किया सऊदी विजन 2030 जिसके अनुसार कंट्री को फॉसिल फ्यूल्स पे इकोनॉमी की डिपेंडेंसी को कम करके टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करवाना है, जिसके लिए जिद्दा इकोनॉमिक सिटी में दुनिया के सबसे ऊंचे स्काई स्क्रैपर जिद्दा टावर और 200 अन्य ऊंची इमारतें शामिल हैं जो एक तरह से सिटी दुबई की तरह ही बनने वाला है। नंबर 9, पद्मा ब्रिज। बांग्लादेश के पास कई 100 नदियां बहती हैं और ज़्यादातर इस देश का लैंड समुद्री तल से मात्र 5 मीटर की ही ऊंचाई पर है। इस कारण से यह देश हमेशा फ्लड और क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं का फेस करता है। इसी कारण यहाँ पर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनना काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, इसलिए आप बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में दूसरे देशों की अपेक्षा काफ़ी कमी पाएंगे। इसी कारण पद्मा ब्रिज की निर्माण की ज़रूरत है जो कि इसके कैपिटल सिटी ढाका से साउथर्न बांग्लादेश को कनेक्ट करेगा, जिसके लिए 3 बिलियन डॉलर का वर्ल्ड बैंक और अन्य डोनर से दिया गया है। पर करप्ट गवर्नमेंट की वजह से बांग्लादेश को 1.3 बिलियन डॉलर कम दिया जाएगा और कैनेडियन कोर्ट में यह मामला समाप्त हुआ तब बांग्लादेश ने कि गवर्नमेंट ने अब खुद फैसला लिया है कि बाकी का पैसा हम खुद लगाएंगे और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए भी तैयार हैं। इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन 2014 से ही स्टार्ट है। यह ब्रिज 2 लेवल का मल्टीपर्पस ब्रिज होगा जिसमें अपर लेवल पर 4 लाइन रोड और लोअर लेवल पर सिंगल रेलवे ट्रैक होगा जिसके लिए 42 पिलर जिसकी पानी में गहराई 122 मीटर होगी। ये 6.1 किलोमीटर का ब्रिज जून 2022 में पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है जो प्रत्येक दिन 75,000 व्हीकल को आवाजाही करने में मदद करता है और इस ब्रिज के पूरा होने से बांग्लादेश के जीडीपी में 2% वृद्धि होगी और इस ब्रिज से अब मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम भी किया जा सकेगा। नंबर 8, न्यू क्लार्क सिटी। फिलीपींस एक अपने लिए बैकअप कैपिटल सिटी का निर्माण करने जा रहा है क्योंकि उसके करेंट कैपिटल सिटी मनीला से काम करने में असहायता आ रही है क्योंकि मनीला पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के ठीक किनारे बसा हुआ शहर है और यह एरिया सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक और एक्टिव वोल्केनो से भरा हुआ है जिसमें सबसे करीब है तुआल वोल्केनो जो हमेशा डेंजरस गैस प्रोड्यूस करती रहती है और इसकी वजह से कई लाख लोग यहाँ से माइग्रेट भी कर गए हैं और इसी कारण से फिलीपींस एक न्यू कैपिटल की प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जो कि मनीला से
100 किलोमीटर नॉर्थ है, जिसमें गवर्नमेंट बिल्डिंग, ग्रेनरी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और 1.2 मिलियन पीपल के लिए रेसिडेंशियल बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। इस सिटी को 5 फेज में कंप्लीट किया जाएगा। इसका पहला फेज 2022 में कंप्लीट होगा और इसे पूरा करने में 30 वर्ष का समय लगने वाला है। नंबर 7, ब्रेनर बेस टनल। यह 55 किलोमीटर लंबी टनल इटली और ऑस्ट्रेलिया को कनेक्ट करेगा और यह दुनिया का दूसरा सबसे लंबा टनल होगा। यह प्रोजेक्ट यूरोपीय यूनियन के द्वारा लेवल्ड किया गया है और एस्टिमेटेड लागत के आधा खर्च यूरोपीय यूनियन उठा रहा है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2014 से कर दिया गया है। इसका कंप्लीशन डेट 2025 अनुमान लगाया गया था, पर पैंडेमिक और कुछ टेंडर इशू की वजह से इसका फुल्ली ऑपरेशनल डेट 2032 कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए $9 बिलियन का खर्च आने वाला है। अगर बात करें 2022 तक में की गई काम के बारे में, तो अब तक इटली के साइड में पूरा कंप्लीट कर दिया गया है और अब ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर पर काम चल रहा है। कंप्लीट होने के बाद ट्रेवल टाइम में 18 से 25 मिनट का कमी आएगा और रोड की हैवी लोड को कम करके रेलवे पे शिफ्ट किया जाएगा। नंबर 6, वियतनाम न्यू एयरपोर्ट। हो ची मिन 9 मिलियन सिटीजन के साथ वियतनाम का सबसे लंबा मेट्रोपॉलिटन एरिया है और इसकी मेन एयरपोर्ट 2019 में 35 मिलियन पीपल को सर्व किया था, पर इसकी सर्विंग कैपेसिटी 25 मिलियन पैसेंजर ही था। इसलिए गवर्नमेंट ने परमानेंट सॉल्यूशन के तौर पर एक नए एयरपोर्ट लॉन्ग थान इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जनवरी 2021 में अप्रूवल कर दिया गया था, जो कि हो ची मिन सिटी से 14 किलोमीटर ईस्ट पर लोकेटेड है। यह प्रोजेक्ट 3 फेज में कंप्लीट होगा और यह 100 मिलियन पैसेंजर को प्रत्येक साल सर्व कर सकेगा और इसका पहला फेज 6 मंथ पहले ही कंप्लीट होकर 25 मिलियन पैसेंजर को सर्व कर रहा है और दूसरे फेज में एयरपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ वियतनाम एक दूसरा रनवे का निर्माण करेगी और इसके बनने से पैसेंजर सर्विंग कैपेसिटी 50 मिलियन और बढ़ जाएगा। थर्ड फेज में कंप्लीट होने तक इसमें $16 बिलियन का खर्च आने वाला है, जो कि वियतनाम की हिस्ट्री में ऐसी पहली बार होने वाला है। नंबर 5, मरडेका टावर। अगर मेगा प्रोजेक्ट की वीडियो हो और मरडेका टावर की बात ना हो तो वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। मलेशिया मरडेका टावर 2014 से अंडर कंस्ट्रक्शन था, पर फाइनली इस वर्ष कंप्लीट हो गया है, जहां पर अन्य टॉलेस्ट बिल्डिंग यानी स्काई स्क्रैपर पेंडेमिक के कारण डिले हुआ है, वहीं पर यह समय पर कंप्लीट हो गया है। इसकी ऊंचाई 679 मीटर है, जो कि इसे कुआलालंपुर की 5th टॉलेस्ट स्काई स्क्रैपर की लिस्ट में शामिल करता है। नंबर 4, इंचेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंचेन एयरपोर्ट साउथ कोरिया का सबसे लॉन्गेस्ट एयरपोर्ट है और यह दुनिया में सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट भी है। यह लगातार गुड सर्विस क्वालिटी और एवरेज प्रोसेसिंग टाइम पैसेंजर के लिहाज से दुनिया का सबसे बेस्ट है और इसमें दुनिया के सबसे बड़ा एविएशन हब बनने जा रहा है। इसका पहला फेज 2017 में बनकर आगे आया, जिसमें टर्मिनल 2 को कंस्ट्रक्ट और एयरपोर्ट के लिए 4th रनवे का कंस्ट्रक्ट शामिल है। दोनों टर्मिनल के कंप्लीट होने पर प्रत्येक टर्मिनल 50 मिलियन पैसेंजर को सर्व कर पाएगा। नंबर 3, लुसेल सिटी। 2022 में कतार में होने वाले 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप में काफ़ी कंट्रोवर्सी देखने को मिला, जिसमें करप्शन, एलिगेशन, ह्यूमन राइट एब्यूजेस और पुअर वर्किंग कंडीशन सारे टॉपिक एक हिडन डिबेट है और साथ ही कतर में ऐसे मेगा प्रोजेक्ट करवाने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना एक चिंता का विषय बना रहा था। पर यह सबको देखते हुए कतर ने एक दोहा से 20 किलोमीटर दूर लुसेल सिटी के मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इसी वर्ष 2020 में $45 बिलियन के साथ कंप्लीट हुआ है, जिसमें 22 बड़े होटल, 4 शाइनी स्काई स्क्रैपर और इंटरटेनमेंट हब ट्रेवलिंग फुटबॉल फैन के लिए बनाया गया है। इस नए आइकॉनिक फुटबॉल स्टेडियम के ज़्यादातर काम को कंप्लीट कर दिया गया है। वर्ल्ड कप के बाद लुसेल सिटी में 3 लाख लोग का रहने की जगह हो जाएगी और स्टेडियम को एक कम्युनिटी जोन बना दिया जाएगा। नंबर 2, मॉस्को इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर।
रसिया का प्लान है एक नए फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट बनाने का, जिसमें 2 नए स्काई स्क्रैपर कंप्लीट होने वाले हैं। इसे देश के लिए फाइनेंशियल हब के रूप में तैयार किया जाएगा। इसकी शुरुआत 1995 में हुआ था, पर इन्वेस्टमेंट की कमी और कई अन्य चैलेंजेस के कारण स्काई स्क्रैपर का कंस्ट्रक्शन 2019 में रीस्टार्ट हुआ। द वन टावर और द ग्रैंड टावर का कंस्ट्रक्शन 2019 में रीस्टार्ट हुआ और अब नज़दीक में ही यह कंप्लीट होने वाला है। द वन टावर 445 मीटर के साथ यह यूरोप का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग होगा और दूसरा यानी ग्रैंड टावर 2022 में कंप्लीट होगा और यह पूरे सिटी को कंप्लीट होने के लिए 2 वर्ष और लगेगा, यानी कि यह 2024 में कंप्लीट होगा। नंबर 1, डेनमार्क एनर्जी आइलैंड। डेनमार्क 1991 में दुनिया का पहला विंड फार्म बनाया था और अब एक कदम आगे बढ़ाते हुए अब बनाने जा रहा है एक आर्टिफिशियल एनर्जी आइलैंड नॉर्थ सी के बीचों बीच। ये देश फिलहाल एक सेंट्रलाइज पावर प्लांट कंस्ट्रक्शन कर रहा है जो कि विंड माइल से घिरा हुआ होगा। इस प्रोजेक्ट के पहले फेज में सी बेड का सैंपल टेस्ट किया जाएगा, एक जूलॉजिकल सर्वे किया जाएगा ताकि यह पता चल सके कि यह जगह लैंड फाउंडेशन के लिए सूटेबल है या नहीं, जिसमें एक सीबेड सैंपल और 100 मीटर के नीचे जूलॉजिकल लेयर को मापा जाएगा। इस आर्टिफिशियल आइलैंड को बनाने के लिए 4 मिलियन टन रेत की आवश्यकता नॉर्थ सी में पड़ेगा, जिसमें कुछ विंड माइल्स की ऊंचाई स्टैचू ऑफ लिबर्टी से 3 गुना ज़्यादा होगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर डेनमार्क के पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट को पूरा होने के 50% भी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा। इसीलिए यह देश दूसरे देशों को एनर्जी भी एक्सपोर्ट करेगा और यह $34 बिलियन का प्रोजेक्ट अब तक की डेनमार्क के हिस्ट्री का पहला प्रोजेक्ट होगा। आपको इन सभी मेगा प्रोजेक्ट में सबसे अच्छी कौन सी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ऐसे नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।